ऑल फाइन। लास्ट की कुछ वीडियोस में हमने फिज़िक्स की बुक के न्यूमेरिकल स्टार्ट किए थे और अल्हम्दुलिल्लाह हमने चैप्टर नंबर 6 दैट इज़ फ्लूइड स्टैटिक्स तक हमने न्यूमेरिकल्स को ख़त्म किया था। आज न्यूमेरिकल जो है वो चैप्टर नंबर 7 दैट इज़ फ्लूइड डायनेमिक्स के स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ। स्टूडेंट्स ये देखिए, ये कह रहे हैं कि टू स्फेरिकल रेन ड्रॉप्स और ऑफ इक्वल साइज आर फॉलिंग थ्रू एयर एट अ वेलोसिटी ऑफ 0.08 मीटर पर सेकेंड। ये कह रहे हैं कि दो स्फेरिकल रेन ड्रॉप्स हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, ये दोनों ऊपर से नीचे थ्रू द एयर फॉल कर रहे हैं, ऊपर से नीचे गिर रहे हैं। कितनी वेलोसिटी के साथ? इनकी वेलोसिटी गिवन है, वेलोसिटी दी हुई है 0.08 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इफ द ड्रॉप्स जॉइंस टुगेदर फॉर्मिंग अ लार्ज स्फेरिकल ड्रॉप, अगर ये दोनों नीचे इंडिविजुअली गिर रहे हैं और एक वक्त आता है ये दोनों क्या होते हैं, ये मिलके एक बड़ा स्फीयर बनाते हैं। ये तकरीबन इस तरह का स्फीयर बन जाएगा, ठीक है। दो छोटे ड्रॉप्स थे, दोनों मिले और इनकी वेलोसिटी थी 0.08, ये मिलके एक बड़ा स्फेरिकल ड्रॉप बना। व्हाट विल बी द न्यू टर्मिनल वेलोसिटी? अब ये जब ड्रॉप नीचे की तरफ फॉल करेगा तो इसकी टर्मिनल वेलोसिटी कितनी होगी? ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले डेटा बना लेते हैं। डेटा में हमें यहाँ वेलोसिटी दी हुई है, ठीक है, वेलोसिटी तो दी हुई है और ये है 0.08 मीटर पर सेकेंड, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ज़रा गौर करिएगा, इसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा, इसका भी कुछ ना कुछ होगा। अच्छा, दोनों स्फेरिकल हैं, इक्वल हैं, तो दोनों के रेडियस भी सेम होंगे और इन दोनों के रेडियस को मैं कह देता हूँ R1, ठीक है स्टूडेंट्स। जब ये दोनों मिले तो एक बड़ा ड्रॉप बना, उसमें थोड़ा रेडियस का फर्क आएगा क्योंकि बड़ा ड्रॉप है थोड़ा सा। इसके रेडियस को मैं कह देता हूँ R2, ठीक है स्टूडेंट्स। इसका रेडियस R1, इसका रेडियस R2, ठीक है। अच्छा जी, ये दोनों, इन दोनों का कुछ ना कुछ वॉल्यूम भी होगा, ठीक है। इसको मैं कह देता हूँ वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फेयर्स और ये लार्ज स्फेयर है, इसको बोल देता हूँ वॉल्यूम ऑफ लार्ज स्फेयर, ठीक है स्टूडेंट्स। इतना समझ में आ गया। अब ज़रा लॉजिक देखिएगा, यहाँ पे क्या यूज़ होगी कि यहाँ पे एक लार्ज स्फीयर जो है उसका वॉल्यूम स्टूडेंट्स किसके बराबर होगा? बराबर होगा टू स्मॉल स्फीयर्स के। ऐसा ही है, जब दो स्मॉल स्फीयर्स, वीएस का मतलब स्मॉल स्फीयर्स का वॉल्यूम, ठीक है, जब दो स्मॉल स्फीयर्स मिले तो एक लार्ज स्फीयर बना, तो छोटे स्फीयर्स का वॉल्यूम बराबर होगा एक बड़े स्फीयर के, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ तक आ गया समझ में। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है स्फेरिकल ड्रॉप के लिए, स्फेरिकल बॉडी के लिए? इसका फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब चूंकि हमने लार्ज ड्रॉप के रेडियस को क्या लिया था, R2 लिया था, वहां आप देख सकते हैं, और इसी तरह ये 2 एज इट इज आ गया। और वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर, वॉल्यूम का फॉर्मूला फिर वही होगा 4/3 पाई r क्यूब, लेकिन इस दफ़ा r के साथ क्या लगेगा? 1 लगेगा, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। स्मॉल स्फीयर के रेडियस को हमने 1 लिया है और लार्ज स्फीयर के रेडियस को हमने 2 लिया है, ठीक है। अब होगा क्या स्टूडेंट्स, अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, पाई से पाई कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ बचा R2 का क्यूब इज इक्वल्स टू 2R1 का क्यूब, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, R1 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, R1 क्यूब यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा R2 क्यूब डिवाइडेड बाय R1 क्यूब इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। अच्छा, ये क्यूब जो है दोनों के ऊपर लगा हुआ है, हम क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे R2/R1 और होल क्यूब लगा देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इज इक्वल्स टू 2। अब हमें ये क्यूब हटाना है, तो अगर यहाँ स्क्वायर होता तो हम लेते टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। अब यहाँ पे क्यूब है तो हम यहाँ लेंगे टेकिंग, अब की दफ़ा स्क्वायर रूट नहीं आएगा, अब आएगा टेकिंग क्यूब रूट, ठीक है स्टूडेंट्स, क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम क्यूब रूट लेंगे तो इसका ये मेथड है, ये तो एज इट इज आप लिखें, ठीक है, इसके ऊपर क्यूब रूट लगा दें। क्यूब रूट का मतलब स्क्वायर रूट लगाएं और यहाँ रेडिकल 3 लिख दें, क्यूब रूट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे भी यही करें, 2 के साथ रूट लगाएं और यहाँ 3 लिख दें, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा जी, होगा क्या, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएंगे,
तो ये बचेगा R2/R1, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 2। R1 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा R2 इज इक्वल्स टू क्यूब रूट 2 और इंटू R1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक इक्वेशन बनी है। इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। अब हम आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। अच्छा जी, जैसा कि आपको पता है स्टूडेंट्स कि टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एज वी नो दैट। अच्छा, हमें वेलोसिटी मालूम करनी है, याद रखिएगा। टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स 2/9, ठीक है, और आर स्क्वायर रॉ का मतलब डेंसिटी होता है, और ये जी अपॉन ये ईटा का निशान है। ठीक है स्टूडेंट्स, ईटा का मतलब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है। अब स्टूडेंट्स अगर यहाँ गौर करें आप, तो 2/9 भी कांस्टेंट है, एक नंबर है, रॉ भी कांस्टेंट होता है, जी की वैल्यू भी कांस्टेंट होती है, और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी कांस्टेंट होता है। ठीक है, मुख्तलिफ चीज़ों के लिए। अब ये तमाम चीज़ें कांस्टेंट हो गई, तो खाली क्या बचा, खाली बचेगा यहाँ पे आर स्क्वायर। तो मैं इन तमाम कांस्टेंट चीज़ों को लिख दूंगा के, और आगे लिख दूंगा आर स्क्वायर। और आपको पता है कि जब प्रोपोर्शनल हटता है तो कांस्टेंट आता है और इज इक्वल्स टू आता है, और जब कांस्टेंट रिमूव होता है तो वापस प्रोपोर्शनल आ जाता है। तो यहाँ मैं लिखूंगा v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ये हमने वेलोसिटी और रेडियस का क्या बनाया, रिलेशन बनाया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बन गई हमारे पास रिलेशन नंबर 1। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक आ गया समझ में आपके। अब मैथमेटिक्स का एक रूल है कि अगर दो क्वांटिटीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब एक क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो दूसरी खुद ब खुद ही इंक्रीज होगी। इफ टू क्वांटिटीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, तो उनके रेशो भी आपस में बराबर होते हैं। रेशो का मतलब अगर मैं यहाँ वेलोसिटी लेता हूँ v2/v1, ठीक है, फाइनल इनिशियल, और यहाँ पे मैं लेता हूँ रेडियस R2/R1, स्क्वायर भी लगाना पड़ेगा मुझे क्योंकि यहाँ स्क्वायर है। तो ये दोनों के देखें मैंने रेशो लिए हैं, यहाँ भी रेशो आया, यहाँ भी रेशो आया, दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ऐसा कब होगा, जब दो क्वांटिटीज आपस में क्या होंगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, तो ये हो जाएगा v2, ठीक है, इज इक्वल्स टू R2 की जगह R2 की वैल्यू पुट करेंगे। स्टूडेंट्स R2 की वैल्यू क्या है, ये है क्यूब रूट 2, और आगे आ जाएगा R1, और ये पूरा ब्रैकेट है, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है, और डिनोमिनेटर में क्या है, R1, और यहाँ पे V1। इतना समझ में आ गया स्टूडेंट्स। आगे चलते हैं, मैं क्वेश्चन को रब कर देता हूँ। अब देखिएगा, V1 वहां डिवाइड हो रहा है, तो वहां ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बनेगा V2 इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 2, ठीक है, और अच्छा जी, R1 से R1 आपको पता है कैंसिल हो रहे हैं, ये देख सकते हैं आप, ये दोनों कैंसिल हो गए अंदर, तो कुछ भी नहीं बचा, खाली इसके ऊपर क्या बचा, स्क्वायर बचा। अच्छा, V2 इज इक्वल्स टू, आपको पता है अगर ये खाली स्क्वायर रूट होता तो हम इसको ऐसे लिखते 2 की पावर 1/2, लेकिन ये क्यूब रूट है, तो यहाँ हम लिखेंगे 2 की पावर 1/3, और बाहर क्या है, बाहर है 2, तो मल्टीप्लाई बाय 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो यू विल गेट 2 की पावर 2/3। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना समझ में आ गया। अच्छा जी, V1 भी चल रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे याद रखिएगा। अब लास्ट स्टेप में V1 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू V1। V1 क्या थी, V1 इनिशियल वेलोसिटी थी, ठीक है, जो कि 2 ड्रॉप्स की थी। कितनी थी, 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी की प्लेस पे 0.08। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले हम निकालेंगे 2 की पावर 2 डिवाइड बाय 3, ये आया हमारे पास 1.587। इसकी वैल्यू आ रही है 1.587 इंटू 0.08 इंटू 0.08, ये आया स्टूडेंट्स
v2 इज इक्वल्स टू, v2 का मतलब फाइनल वेलोसिटी जो टर्मिनल वेलोसिटी थी, ठीक है, लार्ज स्फीयर की, ये हो गया 0.1269, ये आ गया स्टूडेंट्स। ठीक है, इसको राउंड ऑफ करके अगर बुक वालों ने लिखा हुआ है 0.13, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई किसकी, लार्ज स्फीयर की। अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं और चैप्टर नंबर है 7 फ्लूइड डायनामिक्स। कैलकुलेट द विस्कस ड्रैग ऑन अ ड्रॉप ऑफ अ ऑयल। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कह रहे हैं एक ऑयल उसका ड्रॉप है और उस ड्रॉप का रेडियस है 0.1 मिलीमीटर, ठीक है, और वो एयर के थ्रू जो है मूव कर रहा है ऊपर से नीचे की तरफ, और उसकी वेलोसिटी कितनी है, बल्कि टर्मिनल वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है, कुछ ना कुछ वेलोसिटी है इसके पास, ठीक है। अच्छा जी, और आगे कांस्टेंट वैल्यूज दी हुई हैं कि विस्कोसिटी ऑफ एयर मतलब ईटा, ईटा दिया हुआ 1.8 10 की पावर -5 और डेंसिटी ऑफ ऑयल दी हुई है 850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो स्टूडेंट्स इस पे लगने वाली फोर्स निकालनी है जिसको कहते हैं विस्कस ड्रैग, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में लिखती है। तो सबसे पहले डेटा बनाते हैं, इजी क्वेश्चन है ये। अब देखें, सबसे पहले तो आप ऑयल के ड्रॉप का रेडियस लिख लें, रेडियस है 0.1 मिलीमीटर, ठीक है। इसको अगर आप मीटर में कन्वर्ट करें, जो कि करना है 1000 से डिवाइड कर लें, तो ये हो जाएगा 0.0001 मीटर, ठीक है, ये आ गया आपके पास। अच्छा जी, विस्कोसिटी ऑफ एयर जिसको हम कहते हैं ईटा, लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था ईटा की वैल्यू होती है ऑयल यहाँ पे 1.8 10⁻⁻5 और पास्कल्स सेकेंड्स। अच्छा जी, डेंसिटी जिसको हम कहते हैं रॉ, रॉ की वैल्यू यहाँ ऑयल के लिए दी हुई है 850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है स्टूडेंट्स। अब रिक्वायर्ड में निकालना क्या है, हमें निकालना है विस्कस ड्रैग। विस्कस ड्रैग बेसिकली एक फोर्स होती है, तो हमें फोर्स निकालना है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले तो हमें विस्कस ड्रैग का फॉर्मूला पता होना चाहिए। विस्कस ड्रैग का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल्स टू 6 पाई आर ईटा, ईटा का मतलब वही विस्कोसिटी और ये V टर्मिनल वेलोसिटी। अब हमें 6 तो पता है, एक नंबर है, पाई की वैल्यू भी 3.141 होती है कांस्टेंट, रेडियस भी गिवन है, ईटा भी गिवन है। स्टूडेंट्स हमें पता नहीं है तो V नहीं पता, तो इसका मतलब हम सबसे पहले क्या मालूम करेंगे, V मालूम करेंगे। V का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, लास्ट के न्यूमेरिकल्स में हमने किया था। V का फॉर्मूला होता है 2/9 रेडियस का स्क्वायर, रॉ के बाद G आता है और डिवीजन में क्या आ जाता है, ये ईटा आ जाता है विस्कोसिटी। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हम वेलोसिटी निकालेंगे। तो यहाँ हेडिंग आएगी फाइंड V, ठीक है, इसकी वेलोसिटी निकालते हैं। अच्छा जी, V इज इक्वल्स टू, अब देखें 2/9 तो ये नंबर है, उसको तो एज इट इज छोड़ दें, और आगे लिखा हुआ आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब 0.0001 और इसका स्क्वायर, उसके आगे लिखा हुआ डेंसिटी, डेंसिटी यहाँ गिवन है 850 और G की वैल्यू होती है 9.8 या 10 ले लें, और डिवीजन में क्या है, ईटा, ईटा विस्कोसिटी कितनी दी हुई है इधर 1.8 10⁻⁻5। अच्छा जी, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसका स्क्वायर लेते हैं, तो 2 एज इट इज, इसका स्क्वायर लेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपके पास आंसर आएगा 1 × 10⁻⁻8, ठीक है। अच्छा जी, बाकी चीज़ें एज इट इज़ आ गई, ये 9.8 भी एज इट इज़, और ये 9 एज इट इज़, और 1.8 × 10⁻⁻5 एज इट इज़। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 1 × 10⁻⁻8 को, ठीक है, हम मल्टीप्लाई कराएंगे 2 से, फिर मल्टीप्लाई कराएंगे 850 से, फिर मल्टीप्लाई कराएंगे 9.8 से, ठीक है। तो यह आ रहा है ऊपर 0.0001666, ठीक है। अब इन नीचे की दोनों चीज़ों को मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो ये हो जाएगा 1.8 × 10⁻⁻5 × 9, तो ये आया हमारे पास 0.000162। अब दोनों की डिवीजन कराते हैं हम, तो ये हो जाएगा 0.000166 डिवाइडेड बाय 0.000162,
तो 1.028 स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जो वेलोसिटी आई है 1.028 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये हमने टर्मिनल वेलोसिटी निकाल ली, लेकिन हमें ये नहीं निकालना, हमें निकालना है एक्चुअली ड्रैग फोर्स। ठीक है, विस्कस ड्रैग। तो इसका फॉर्मूला हम लिख देते हैं दोबारा आपके सामने। तो ये अब निकालेंगे हम सॉल्यूशन फॉर विस्कस ड्रैग दैट इज फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला F इज इक्वल्स टू 6 पाई, पाई के बाद देखें लिखा हुआ है R, R के बाद ईटा, ईटा के बाद V। वैल्यूज प्लग इन करें, 6 एज इट इज, ईटा की पाई की जगह 3.141, R की जगह स्टूडेंट्स क्या है 0.0001, ईटा की जगह क्या है 1.8 10⁻⁻⁵, जगह नहीं है तो मैं नीचे लिख देता हूँ, V की जगह आएगा 1.028। और अच्छी बात यह है तमाम चीज़ें क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं, कुछ भी डिवीजन नहीं है इसमें। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा जी, इसका आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स 3.489 10⁻8 -8। ठीक है, तो ये हमने फोर्स निकाल ली, विस्कस ड्रैग निकाल लिया, और फोर्स कोई सी भी हो, तमाम के यूनिट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, न्यूटन होते हैं। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। व्हाट एरिया मस्ट अ हीटिंग डक्ट हैव इफ एयर मूविंग 3 मीटर पर सेकेंड along it can replenish the air every 15 minutes in a room of volume 300 meter cube assuming the air density remains constant। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा बाहर के ममालिक में घर में जो है हीटिंग डक्ट लगा हुआ होता है, और हीटिंग डक्ट किस तरह का होता है कि जिस तरह सेंट्रलाइज एयर कंडीशन होता है, आपने देखा होगा ऊपर लगा होता है रूफ पे, उसके अंदर से हवा आ रही होती है। इसी तरह हीटिंग डक्ट भी होता है कि वो थोड़ी थोड़ी देर बाद कमरे को फ्रेश एयर से भरता है, और जो पुरानी जो हवा होती है वो उसके ज़रिए से बाहर निकल जाती है। तो यहाँ कह रहे हैं कि एक रूम है, और उस रूम का जो वॉल्यूम है वो है 300 मीटर क्यूब। ठीक है, और हर 15 मिनट बाद नई हवा आती है। ठीक है, और पुरानी हवा चली जाती है। तो यहाँ देख सकते हैं आप कि और जो हवा है जो हीटिंग डक्ट के अंदर से निकल रही है उसकी वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड, और इट कैन रेप्लेनिश द एयर एवरी 15 मिनट्स, हर 15 मिनट बाद वो आती है और एयर तब्दील हो जाती है। ठीक है, इन अ रूम ऑफ वॉल्यूम 300 मीटर क्यूब। अब हमें क्या निकालना है कि व्हाट एरिया मस्ट अ हीटिंग डक्ट हैव। वो जो हीटिंग डक्ट है जो ऊपर लगा हुआ उसके अंदर से जो पूरा हवा आ रही है उसका एरिया कितना होगा। ठीक है, एरिया निकालना है बेसिकली, और गिवन क्या है, वेलोसिटी दी हुई है हमें 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एयर की टाइम गिवन है 15 मिनट्स, शुड बी कन्वर्टेड इनटू सेकंड्स, और सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका आंसर आएगा 900 सेकंड्स। ठीक है, इन अ रूम ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम दिया हुआ है, डेल्टा वी लिखें या वी लिखें एक ही बात है, तो ये हो जाएगा 300 मीटर क्यूब, ये आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा जी, और अब क्या करें, अब निकालना है हमें एरिया। अच्छा, आपने कंटिन्यूटी इक्वेशन में पढ़ा होगा, ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में, कि फ्लो रेट जो होता है, फ्लो रेट जो है वो होता है बराबर किसके, एरिया इनटू वेलोसिटी। ठीक है, फ्लो रेट ऑफ वॉल्यूम या फ्लो रेट का मतलब होता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, जहां भी आपको पता है रेट लगता है तो टाइम डिवीजन में आ जाता है, डिनोमिनेटर में आ जाता है। ठीक है, तो ये बराबर है ए डॉट वी। अच्छा, ये वी जो है वॉल्यूम है और ये वी वेलोसिटी है, याद रखिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा जी, डेल्टा वी की जगह क्या पुट हो जाएगा, देखें ये वी लिखा हुआ है हमने, तो यहाँ चाहे तो डेल्टा वी लिख लें और यहाँ डेल्टा टी लिख लें, तो डेल्टा वी की जगह आ जाएगा 300। ठीक है, अच्छा जी, डेल्टा टी की प्लेस पे क्या आएगा, डेल्टा टी की प्लेस पे आएगा 900 इज इक्वल्स टू ए मालूम करना है, वी की जगह आएगा स्टूडेंट्स, वी की जगह 3 आ गया। अच्छा जी, तो ये दोनों तो कैंसिल होगा, 0 0, तो 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो ये बचा 1/3 इज इक्वल्स टू 3a। ठीक है, 3a या a3 एक ही बात है। अब हमें a मालूम करना है, 3 यहाँ
वैसे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके ये ऐसे इस तरह कुछ हो जाएगा 3 × 3, ठीक है, डिवीजन की फॉर्म में आएगा लेकिन होगा ये मल्टीप्लाई, इज इक्वल्स टू ए। तो एरिया जो बेसिकली आया हमारे पास वो कितना आया, 1/3 × 3 9, और 1/9 स्टूडेंट्स अगर हम कैलकुलेट करें तो क्या आंसर आएगा इसका, 1/9, तो वी विल गेट 0.11। और एरिया का यूनिट हमें पता है स्क्वायर में होता है। अब चूंकि हमने चीजें मीटर में ली हैं, देखा होगा आपने, वॉल्यूम मीटर क्यूब में है, मीटर पर सेकंड में है, तो एरिया का यूनिट यहाँ बनेगा मीटर स्क्वायर। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, ये लेंथी क्वेश्चन है। वाटर सर्कुलेट्स थ्रू आउट अ हाउस इन अ हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम। If the water is pumped at a speed of 0.5 meter per second through a 4 centimeter diameter pipe in a basement under a pressure of 3 atm, what will be the flow speed and pressure in 2.6 centimeter diameter pipe on the second floor 5 meter above। अच्छा स्टूडेंट्स, ये ज़रा और से सुनिएगा। अब ये कह रहे हैं कि 2 मंजिला बिल्डिंग है, ठीक है, पाइप नीचे से जा रहा है, ठीक है, बेसमेंट से, और सेकंड फ्लोर पे जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो पाइप का डायमीटर है वो कितना है, यहाँ मैंने लिख दिया 4 सेंटीमीटर, और यहाँ पे पाइप का डायमीटर है 2.6 सेंटीमीटर, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, वाटर यहाँ से जा रहा है कितनी वेलोसिटी के साथ, वो जा रहा है हमें 0.5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ, और हमें वेलोसिटी मालूम करनी है इस पॉइंट पे, इस फ्लोर पे, सेकेंड फ्लोर पे वेलोसिटी मालूम करनी है, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक आ गया समझ में। अच्छा जी, ये दोनों डायमीटर बता दिए हमने, सही है, पाइप के, और यहाँ वेलोसिटी v1 है बेसमेंट में, v2 वेलोसिटी निकालनी है, और इसके अलावा जो प्रेशर है यहाँ पे वो कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स, यहाँ दिया हुआ है 3 atm, ठीक है, 3 एटमॉस्फेयर प्रेशर दिया हुआ है, हमें प्रेशर मालूम करना है इस पॉइंट पे सेकेंड फ्लोर पे, तो इसको मैं लिख देता हूँ P2, ठीक है। और दोनों ये फर्स्ट करें, हाइट है यहाँ पे 0, यहाँ पे H1 हमने 0 ले लिया, और सेकेंड फ्लोर की जो हाइट है वो है 5 मीटर। ये चीज़ दी हुई है और हमें 2 चीज़ें मालूम करनी है, दैट इज़ V2 एंड P2 मालूम करनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ तक आ गया आपकी समझ में, कोई मसला तो नहीं है। अब हम डेटा बनाते हैं। डेटा में सबसे पहले हम लिखेंगे V1 वेलोसिटी जो बेसमेंट में है पाइप पे पानी की, वो है 0.5 मीटर पर सेकेंड। अच्छा जी, डायमीटर दिया हुआ है D1 बेसमेंट वाला जो पाइप है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। मीटर में कैसे कन्वर्ट होगा, डिवाइडेड बाय 100, तो ये हो गया, बल्कि ऐसे करें, डिवाइड बाय 100 करें, या मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2 कर दें, एक ही बात है। अब चूंकि हमें डायमीटर नहीं चाहिए, हमें रेडियस चाहिए, और डायमीटर जो है रेडियस जो है डायमीटर का हाफ होता है, तो इसको और मज़ीद डिवाइड कर दें 2 से, ताकि आप रेडियस मालूम कर सकें। तो R1 मिल गया आपको 2 1 2 2 2 4 2 × 10 की पावर -2 मीटर, ठीक है। अच्छा, H1 कितनी दी हुई है, H1 है 0, बेसमेंट पे 0 हाइट है। अच्छा जी, और क्या है, और दूसरे सेकंड फ्लोर पे अगर हम देखें तो H2 जो है वो है 5 मीटर, ठीक है। अच्छा, D2 कितना है, D2 है हमारे पास स्टूडेंट्स कितना, 2.6 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻² से मल्टीप्लाई किया, और डायमीटर से रेडियस में जाने के लिए इस चीज़ को 2 से डिवाइड कर दिया, ये हमारे पास आ जाएगा 1.3 10⁻², और ये हमें R2 मिल गया किसमें, मीटर्स में, ठीक है। अच्छा जी, प्रेशर कितना दिया होता है, प्रेशर भी लिखना भूल गए हम, P1 = 380 m, ठीक है स्टूडेंट्स। और आपको पता है कि ATM वैसे प्रेशर पास्कल्स में लिया जाता है, तमाम हम SI यूनिट्स में ले रहे हैं, तो प्रेशर का यूनिट पास्कल है। तो हमें पता है 1 ATM में कितने पास्कल्स होते हैं, 10⁵ पास्कल्स। तो इसी तरह 3 ATM में कितने पास्कल्स होंगे, तो ये बन जाएगा 3 × 10⁵ पास्कल्स, ठीक है। ये आ गया समझ में इतना आपको, मैं इसको रब कर देता हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाते हैं, क्या होता है, ठीक है। अब देखें, द प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड वेलोसिटी इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड वेलोसिटी, ठीक है। अब भी आप बोलेंगे चारों चीज़ें तो सेम है। स्टूडेंट्स, ये बात हो रही है
सेकंड फ्लोर की और ये बात हो रही है बेसमेंट की, ठीक है। दोनों का एरिया अलग अलग होगा क्योंकि डायमीटर अलग है पाइप के, ठीक है। तो इसको मैं अगर लिखता हूँ A2 तो यहाँ भी V2 लिखना पड़ेगा, और यहाँ मैं लिखता हूँ A1 तो यहाँ भी हमें क्या लिखना पड़ेगा, V1 लिखना पड़ेगा। अच्छा जी, हमें क्या मालूम करना है, हमें मालूम करना है यहाँ से V2। ये देखें स्टूडेंट्स, कहाँ लिखा है हमने, लिखा नहीं, हमें V2 मालूम करना था, वहाँ मैंने लिखा हुआ था, तो यहाँ भी मैं लिख देता हूँ V2 हमें मालूम करना है, सॉल्यूशन फॉर V2। अच्छा V2 निकालना है तो V2 एज इट इज ये हो जाएगा A1 अपॉन A2, ये A2 मल्टीप्लाई हो रहा, नीचे आके डिवाइड हो गया, इनटू V1। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक आ गया आपकी समझ में। अच्छा जी स्टूडेंट्स, यहाँ गौर करिएगा, एज वी नो दैट स्टूडेंट्स, हमें पता है कि एरिया और रेडियस दोनों क्या हैं, रेडियस का स्क्वायर, बल्कि एरिया और रेडियस का स्क्वायर क्या है हमारे पास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ये तो आपको पता है। तो अभी मैंने लिखा था कि अगर दो क्वांटिटीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं तो इनके रेशियोज भी क्या होते हैं, इज इक्वल्स होते हैं। तो A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू R1 अपॉन R2 और इसका स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर क्यों आया स्टूडेंट्स, तो आपको पता है एरिया का फॉर्मूला पाइप के लिए होता है पाई आर स्क्वायर। अब चूंकि पाई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट रिमूव होगा तो इज इक्वल टू भी हटेगा, तो ये हो जाएगा A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, ठीक है। अब देखें ये जो इक्वेशन 1 है जिसको हम अभी नाम दे रहे हैं, अब A1 अपॉन A2 की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दें, ठीक है स्टूडेंट्स। तो A1 अपॉन A2 की वैल्यू पुट करेंगे, पुट द अबव वैल्यू इन इक्वेशन 1। अब देखें ये हो जाएगा A1, सॉरी इक्वेशन 1 क्या है, V2 एज इट इज है। अब देखें A1 अपॉन A2, इसकी वैल्यू क्या निकाली है अभी हमने, इसकी वैल्यू निकाली है R1 अपॉन R2 और होल स्क्वायर निकाली है, और आगे क्या है V1 है, ठीक है, ये हो गया। अब जरा पुट करते हैं इसमें वैल्यूज, तो V2 एज इट इज, अच्छा जी R1 अपॉन R2, R1 ये रहा, ये देखें, और R2 का है, R2 है 1.3 10 रेज़ टू द पावर -2, इसका स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो गए तो ये बचा 2 अपॉन 1.3 और इसका स्क्वायर V2। अच्छा V1 भी है आगे, तो इंटू V1 कितना है 0.5 इंटू 0.5। अब इन दोनों को डिवाइड करके इसका स्क्वायर ले लेते हैं, तो ये हो गया स्टूडेंट्स 2 डिवाइडेड बाय 1.3, ये आया 1.538, और 1.538 का अगर स्क्वायर लें 2.366, तो ये आ गया हमारे पास V2 इज इक्वल्स टू 2.3661 इंटू 0.5 इंटू 0.5, तो वी विल गेट 1.183, और V2 आ गया 1.183, बुक वालों ने राउंड ऑफ किया हुआ है, तो ये हो जाएगा V2 इज इक्वल्स टू 1.2, ठीक है, जीरो लगा दें और यहाँ आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट्स ये हमारा पार्ट 1 सॉल्व हुआ, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप पार्ट 1 का। ओके स्टूडेंट्स, अब हम मालूम करेंगे P2 V2 हम मालूम कर चुके हैं। अच्छा, बर्नौलीज इक्वेशन इसमें यूज होगी, आपको पता है पाइप एक ही था, ठीक है, ऊपर से डायमीटर चेंज था, नीचे अलग था, तो इक्वेशन क्या कहती है कि दोनों एनर्जीज जो होंगी वो कांस्टेंट रहेंगी ऊपर और नीचे, ठीक है। तो बेसिकली बर्नौलीज इक्वेशन जो है वो प्रेशर, वेलोसिटी या स्पीड और हाइट के दरमियान क्या बताती है, रिलेशन बताती है। अब मैंने यहाँ लिखा है P2 प्लस हाफ डेंसिटी वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस डेंसिटी GH, ठीक है, ये बराबर है 1 वाले उसके, ठीक है। तो ये पूरी चीज़ जो है यहाँ पे ऊपर वाले पाइप की बात होगी, और यही चीज़ जो है यहाँ पे नीचे वाले। ऊपर वाले पाइप का बेसिकली हमने 2 नाम दिया था, ठीक है, तो यहाँ वेलोसिटी भी 2 लग जाएगी और हाइट भी 2 हो जाएगी। डेंसिटी तो आपको पता है कांस्टेंट होती है, और यहाँ पे हमने 1 नाम दिया था, ये 1 आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ज़रा हम यहाँ P2 मालूम करते हैं, तो P2 निकालना है हमें, P2 एज इट इज़ रहा है यहाँ पे, ये तमाम चीज़ें वहाँ जाके माइनस हो जाएंगी। यहाँ पे पहले से कौन मौजूद है, यहाँ मौजूद है P1 प्लस हाफ रॉ V1 स्क्वायर, ठीक है,
बल्कि आप थ्योरी में पढ़ेंगे इसमें एक स्टैटिक प्रेशर होता है, एक डायनेमिक प्रेशर होता है, ठीक है। और ये चीज़ वहाँ जाके माइनस हो जाएगी, हाफ रॉ वी टू स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे ये लिखा हुआ है रॉ जी एच वन माइनस रॉ जी एच टू, ठीक है। अब वैल्यूज प्लग इन करते हैं तो पी वन की जगह क्या आएगा, पी वन ये लिखा हुआ है स्टूडेंट्स 3 इंटू 10⁵ प्लस हाफ एज इट इज डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है, वैसे 1000 ही होती है स्टूडेंट्स, बल्कि एक काम करें यहाँ से इन दोनों में से कॉमन ले लें। कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है हाफ और ये डेंसिटी कॉमन आ रही है, अंदर रह जाएगा v1 स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर प्लस यहाँ से भी डेंसिटी और ग्रेविटी कॉमन, अंदर h1 माइनस h2, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक आ गया। अच्छा जी, मार्कर चेंज करते हैं थोड़ा। अब देखें 3 इंटू 10⁵ ये हो जाएगा 1/2 रॉ की जगह 1000, या फिर जो दी हुई हो वैल्यू वो पुट करिएगा, वैसे नॉर्मली 1000 होती है। तो v1 स्क्वायर, v1 कितना था 0.5 का स्क्वायर, ये देखें यहाँ लिखा हुआ है, और v2 हमने क्या निकाला है, v2 निकाला है 1.2 इसका स्क्वायर प्लस, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा जी, रॉ की वैल्यू दोबारा 1000 और इसकी जगह लिख लें 9.8 या 10 लिख लें, ठीक है। और h1 माइनस h2 बेसिकली 0 माइनस 5। अच्छा जी, तो ये 3 इंटू 10⁵ एज इट इज 1000 जब 2 से डिवाइड होगा तो ये आंसर आएगा यहाँ पे 500, ठीक है। 0.5 का स्क्वायर ले लें 0.25, 1.2 का स्क्वायर ले लें 1.44, ठीक है। अच्छा जी, 1000 को 10 से मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा 10,000 और अंदर 0 माइनस 5 रह गया -5। अच्छा जी, ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁵ प्लस 500, इनको माइनस करते हैं स्टूडेंट्स हम, 0.25 माइनस 1.44 माइनस 1.19, ठीक है। और प्लस माइनस माइनस 10,000 को 5 से करें 50,000, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁵ प्लस माइनस माइनस 500 को हम करेंगे, 500 को किससे मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट्स, 1.19 से, तो एक मिनट, 500 इंटू 1.19 595 आ रहा है, 595 फिर ये माइनस 50,000, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा जी, ये हम कर देंगे 3 इंटू 10⁵, इन दोनों को सॉल्व करें 50,595, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें स्टूडेंट्स, ये लिखा हुआ है 3 इंटू 10⁵ और ये एक नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। ये पावर की फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। पॉइंट अभी यहाँ है, पॉइंट को अगर हम 1 2 3 4 5 डेसिमल पीछे लाते हैं तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁵ तो लिखा हुआ है पहले से, और ये चीज़ जो है स्टूडेंट्स ये बन जाएगी 0.5, ठीक है, इंटू 10⁵। अब देखें 5 डेसिमल पीछे लाने का क्या लॉजिक है कि देखें ये भी 10 की पावर 5 थी, ये भी 10 की पावर 5, एक टर्म ये रही, एक टर्म ये रही, इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा 10⁵, अंदर रह जाएगा 3 माइनस 0.5, 3 माइनस 0.5 बेसिकली होता है 2.5 और इंटू 10⁵, ये पास्कल्स में आंसर आ गया। स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि 1 atm 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर होता है 10⁵ पास्कल्स के। अब आप गौर करें 10⁵ पास्कल्स बेसिकली क्या होता है, एटीएम के बराबर होता है एटमॉस्फेरिक 1, तो ये हो जाएगा 2.5 और ये बेसिकली किसके बराबर होता है, एटीएम के। तो हमें आंसर भी एटीएम में चाहिए था, तो इसलिए हमारा प्रेशर 2 जो कि सेकंड फ्लोर पे पानी का मालूम करना था वो आया 2.5 atm। स्टूडेंट्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, बल्कि इस वीडियो जो पार्ट 1 वीडियो इसका लास्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज द वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम अ 1.85 सेंटीमीटर डायमीटर फॉसेट
फॉसेट स्टूडेंट्स नलके को कहते हैं, जिसको हम टैप कहते हैं, अमेरिकन में इसको फॉसेट बोलते हैं। कि कह रहे हैं कि फॉसेट जो कि 1.85 सेंटीमीटर जिसका डायमीटर है, उसमें से पानी का वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो निकालें। और इफ़ द प्रेशर हेड इज़ 12 मीटर, प्रेशर हेड बेसिकली क्या होता है, हाइट होती है, ठीक है। अब देखें, सबसे पहले आप समझना पड़ेगा यहाँ पे स्टूडेंट्स, वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो निकालना है। वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो किसे कहते हैं हम, रेट, बल्कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। ये देखें वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो है ये, ठीक है, ये हमें मालूम करना है, ठीक है। हाइट दी हुई है स्टूडेंट्स कितनी, 12 मीटर। अब देखिए नलका है, नलके में से पानी निकलना है, पानी निकल रहा है, तो वो पानी भी कहाँ से आएगा, वो एक टैंक में से आएगा जो कि छत पे लगा होता है, ठीक है। छत पे होता है टैंक, ये भी आपको पता होगा। अच्छा जी, वहाँ पे जो प्रेशर होगा टैंक में, उसको बेसिकली हम कहते हैं स्टैटिक प्रेशर। और आपने बर्नौलीज इक्वेशन में स्टैटिक प्रेशर के बारे में पढ़ा होगा या पढ़ेंगे कि स्टैटिक प्रेशर को हम बेसिकली कहते हैं, क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, रॉ जी एच, ठीक है। क्या कहते हैं, रॉ जी एच। ये बेसिकली है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, ये हो गया। एक और प्रेशर होता है, उसको हम कहते हैं स्टूडेंट्स डायनामिक प्रेशर। ये दो टर्मिनोलॉजीज हैं जब आप बर्नौलीज इक्वेशन को ड्राइव करेंगे। डायनामिक प्रेशर वो होता है 1/2 डेंसिटी वेलोसिटी का स्क्वायर। अब देखें ये इक्वेशन वैसी लग रही है आपको, फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है, और इसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको हम स्टैटिक प्रेशर कहते हैं। ये है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको हम डायनामिक प्रेशर कहते हैं। हमें निकालना है वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो। अब देखें स्टूडेंट्स, हमें पता है वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो का फॉर्मूला होता है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो जिसका फॉर्मूला होता है, यहाँ रेट लिख देते हैं, एरिया इनटू वेलोसिटी, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब एरिया भी निकालना है, वेलोसिटी भी निकालना है। अब देखें एरिया तो इस फॉर्मूले से आ जाएगा, ये मैं लगा रहा हूँ फॉर्मूला, ए इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। एरिया तो इस फॉर्मूले से आ जाएगा, ठीक है। वेलोसिटी किस फॉर्मूले से आएगी, वेलोसिटी निकालने के लिए, अब आप देखें कहीं पे भी वेलोसिटी नहीं लिखा हुआ सिवाय इस जगह पे। अब आपको पता होना चाहिए, अब हमें वेलोसिटी निकालनी है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करवा देंगे, इन दोनों फार्मूलाज को इक्वेट करा देंगे। इक्वेट का मतलब क्या होगा, या देखें, चेंज इन स्टैटिक प्रेशर बराबर है चेंज इन डायनामिक प्रेशर के, ठीक है स्टूडेंट। डायनामिक प्रेशर, इन दोनों को हम इक्वल्स ले रहे हैं, इक्वल बराबर ले रहे हैं, इक्वेट करवा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि टोटल प्रेशर क्या होता है, सेम होता है। अब देखें यहाँ आ जाएगा इसकी जगह रॉ जी एच, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा 1/2 रॉ वी स्क्वायर, ठीक है। बेसिकली ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर डिपेंड करता है। अच्छा, रॉ से रॉ कैंसिल हो गए, 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2 जी एच इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर। इसको सीधा करके लिख लें, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 जी एच। स्क्वायर हटाना है तो दोनों तरफ रूट लग जाएंगे, आपको पता है रूट जब लगता है तो स्क्वायर हट जाता है, तो v बराबर है 2gh अंडर रूट के। तो देखिए यहाँ से हमारी वेलोसिटी आ जाएगी, ये हमारा एरिया था, ठीक है, यहाँ से हमारी क्या आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी। दोनों फार्मूलाज को ये इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, ठीक है। अब ये फार्मूला क्या है, बेसिक फार्मूला लिखते हैं फ्लो रेट का, वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो बराबर है एरिया इंटू वी। अब देखें एरिया का फॉर्मूला मैं आपको क्या बता चुका हूँ, ये होता है पाई आर स्क्वायर, और v का फॉर्मूला क्या होता है, v का फॉर्मूला होता है इंटू 2gh अंडर रूट। पाई की जगह 3.141, अच्छा रेडियस की जगह, अब देखें स्टूडेंट्स रेडियस डायमीटर लिखना भूल गया था, तो डायमीटर है 1.85 सेंटीमीटर। रेडियस में कन्वर्ट करें, 2 से डिवाइड करें, तो इसका आंसर आएगा 0.925, ये तो हो गया मीटर में कन्वर्ट। अब स्टूडेंट सॉरी, रेडियस में कन्वर्ट हुआ है, रेडियस बन गया। अब चूंकि ये सेंटीमीटर में है, मीटर में भी जाना है, तो इंटू 10⁻⁻² कर दें, ये ऑटोमेटिकली मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो रेडियस की जगह आएगा 0.925 10⁻⁻² और इंटू
अंडर रूट के अंदर 2 आएगा स्टूडेंट्स, जी की जगह मैं नीचे लिख रहा हूँ 9.8, और एच की जगह क्या आएगा, एच की जगह 12 आएगा। और ये तीनों चीज़ें क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो हम करते हैं इसको सॉल्व। सबसे पहले हम 0.925 इंटू 10 रेस्ट टू द पावर -2 का स्क्वायर निकालते हैं स्टूडेंट्स। अच्छा, ये आ रहा है 8.55 10 रेस्ट टू द पावर -5। ठीक है, ये एज इट इज 8.55 10 रेस्ट टू द पावर -5। इन तीनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 2 इंटू 9.8 इंटू 12 235.2। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किया, ये आया 235.2। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 8.55 इंटू 10 रेस्ट टू द पावर -5, एक मिनट, 10 रेस्ट टू द पावर -5। ठीक है, अच्छा जी, मल्टीप्लाई बाय 3.141। ठीक है, ये आ गया 2.68 इंटू 10 रेस्ट टू द पावर 1 2 3 4 -4 आ गया। और उसके बाद 235.2 का स्क्वायर रूट ले लेंगे हम। ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 235.2 15.33 15.33 इसका स्क्वायर रूट आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 15.33 इंटू 2.68, तो ये हो गया 441.084 इंटू 10 रेस्ट टू द पावर -4। अब पॉइंट हमें वैसे फर्स्ट डिजिट के बाद चाहिए होता है, तो ये हो जाएगा 4.1। ठीक है, 108 लिख लें, ठीक है, या वो 4.1 लिख लें। 10 रेस्ट टू द पावर, एक पीछे गए तो पावर कम हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, तो -4 में जब +1 होगा तो हो जाएगा -3। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमने क्या निकाल लिया, वॉल्यूम रेट निकाल लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। ठीक है, अब इसका यूनिट भी लिख लें। वॉल्यूम रेट का यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब पर सेकेंड। इस तरह से हमने अपने 5 सवाल मुकम्मल किए।